ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण तो अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड अष्टात्रिंशो अध्याय। पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध तथा महालक्ष्मी कवच का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। सुचंद्रे पतिते ब्रह्मन् राजेन्द्राणां शिरोमणौ अगमात् पुष्कराच्छास्तु सेनात्रय यक्षणीयुतः। सूर्यवंशोद्भवो राजा सुचंद्र तनयो महान् महालक्ष्मी सेवकश्च लक्ष्मीवान् सूर्यसन्निभः। महालक्ष्म्यास्य कवचं गले यस्य मनोहरं परमैश्वर्यसंयुक्तस्त्रैलोक्य विजयी ततः। तं दृष्ट्वा भ्रातरः सर्वे रेणुके यस्य धीमितः आययुः समरं कर्तुं नानाशस्त्रास्त्रपाणयः। राजेन्द्रः सरजालेनोच्छादयामास तांस्तथा अचिच्छिदुः सरजालं चाते वीराश्चैव लीलया। ओम नमः शिवाय। चिच्छिदुः स्यन्दनं राज्ञास्ते वीरः पञ्चबाणतः सारथिं पञ्चबाणेन रथांशं दशबाणतः तध्वनुः सप्तबाणेन तूर्णं वै पञ्चबाणतः चिच्छिदुः दुस्तद्भ्रात्रौ वर्गान् विप्रा शङ्करशूलितः। ओम नमः शिवाय। ते चात्रयक्षौहिणीं सेनान् जघ्नुश्चापि लीलया हन्तुं नृपेन्द्रं ते वीराः शिवशूलम् अनीचिक्षिपुः। गले बभूव तच्छूलं राज्ञाः पुष्करमालिकाः शक्तिं चापरिघं चैव भ्रशुण्डी मुद्गरं तथा गदां चाचिक्षिपुर्विप्राकोपेनोज्ज्वलदग्नयः। तानि शास्त्राणि चूर्णानि क्षमाभ्रतो देहयोगतः विस्मिता भ्रातरः सर्वे भृगुरेव महामुने। ओम नमः शिवाय। रथं धनुश्च शस्त्राणि चास्त्राणि विविधानि च सेनां प्रस्थापयामास कार्तवीर्यार्जुनः स्वयं। राजा स्यन्दनमारुह्य पुष्कराक्षौ महाबला चकारो सरजालं च महाघोरोत्तरं मुने। चिच्छिदुः सरजालं च ते वीरा शस्त्रपाणयः राजा प्रस्वापनेनैव अनिद्रिताश्चाश्चकार। भ्रातरश्च निद्रितान् दृष्ट्वा जामदग्न्यो महाबला अक्षत विक्षत सर्वांगो बोधयामास तत्त्वतः। बोधयित्वा तन्निवार्यं जगामो रणमूर्धनि चिक्षेप परशुं कोपेन शीघ्रं राजा जिघांसयाः। अछित्वा राज्ञः किरीटं च परशुर्भूमौ पपातः जग्राह परशुं शीघ्रं जामदग्न्यो महाबलः। तदा शङ्करशूलं च चिक्षेपे मन्त्रपूर्वकं नृपस्य कुण्डलं छित्त्वा जगामो शिवसन्निधिं। राजा निहन्तु तं राजा सरजालं चकारः चिच्छेदो सरजालं च रेणुके यस्य लीलया। क्रमेण राजा नानास्त्रं चिक्षेपे मन्त्रपूर्वकं तच्चिच्छेद क्रमेणैव भृगुः शस्त्रो भृतां वरः। भृगुश्चिक्षेप नानास्त्रं महासन्धानपूर्वकं तच्चिच्छेदा महाराजो संधानेनैव लीलया। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राजाश्चिक्षेप संधाय ब्रह्मास्त्रं मंत्रपूर्वकं राजा निर्वापणं चक्रे संधानेनैव लीलया। सर्वाण्यस्त्राणि शास्त्राणि रामः पाशुपतं विना चिक्षेप कोप विभ्रान्तो नृपश्चिच्छेदतानि च। रामः स्नात्वा शिवं नत्वा ददे पाशुपतं मुने नारायणस्य भगवान् वोचद्विप्ररूपधृको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृद्ध ब्राह्मणोवाच किं करोपि
किम करोषि भृगो वत्सो त्वमेव ज्ञानिनाम वरः नरम हन्तुं पाशुपातं कोपात् किं क्षेपसि भ्रमात् विश्वं पाशुपतेनैव भवेद् भस्मो चासेश्वरम् असर्वघ्नं स्यात् शस्त्रमिदं विना श्रीकृष्णमीश्वरम् आहो पाशुपतं जेतुं नालमेव सुदर्शनं हरे सुदर्शनं चैव सर्वास्त्र परिमर्दकं खड्वाङ्गिना पाशुपतं हरेरेव सुदर्शनम् एते प्रधाने सर्वेषामस्त्राणां च जगत्त्रये त्यज पाशुपतं ब्रह्मन्नदीयं वचनं शृणु यथा जेष्यसि राजानं पुष्कराक्षं महाबलं कार्तवीर्यमजेतारं यथा जेष्यसि साम्प्रतं श्रूयतां सावधानेन तत्सर्वं कथयामि ते महालक्ष्म्यास्य कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अभक्त्या च पुष्कराक्षेण धृतं कंठे विधानिता परं दुर्गतिनाशिन्या कवचं परमाद्भुतम् अधृतं च दक्षिणे बाहो पुष्कराक्षसुतेन च कवचस्य प्रभावेण विश्वं जेतुं क्षमौ चातौ अको जेता च त्रिभुवने देहे च कवचे स्थिते अहं यास्यामि भिक्षार्थं सन्निधाने तयोर्मुने करिष्यामि च तद्भिक्षां प्रतिज्ञा सफलाय च ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणस्य वचा श्रुत्वा रामा संत्रस्तमानसा उवाच ब्राह्मणं ब्रध्यं हृदयेन विदूयता परशुरामुवाच न जानामि महाप्राज्ञ कास्त्वं ब्राह्मणरूपधृको शीघ्रं च ब्रूहि मां मूढं तदा गच्छ नृपान्तिकं जामदग्न्य वचा श्रुत्वा प्रहस्य ब्राह्मणः स्वयं उक्त्वा चाहं विष्णुरीति ययो भिक्षितुमीश्वरा गत्वा तयो सन्निधानं ययाचे कवचे चातौ तदा तदतुस्तौ च कवचे विष्णवे विष्णुमायया गृहीत्वा कवचे विष्णुर्वैकुण्ठं निर्जगाम सः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारदुवाच महालक्ष्म्यास्य कवचं केन दत्तं महामुने पुष्कराक्षाय भूपाय श्रोतुं कौतूहलं मम कवचं चापि दुर्गाया पुष्कराक्ष सुताय च दुर्लभं केन वा दत्तं तद्भावान् वक्तुमर्हति कवचं चापि किं भूतं तयोर्वा तस्य किं फलं मन्त्रो तु किं प्रकारो च तन्मे ब्रूहि जगद्गुरो। नारायणुवाच दत्तं सनत्कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते महालक्ष्म्यास्य कवचं मंत्रश्चापि दशाक्षरा स्तवनं चापि गोप्यं वै प्रोक्तं तच्चरितं च यतो ध्यानं च सामवेदोक्तं पूजां चैव मनोहराम् अदुर्गायाश्चापि कवचं दत्तं दुर्वाससा पुरा स्तवनं चाति गोप्यं च मंत्रश्चापि दशाक्षरा पश्चाच्छोष्यसि तत्सर्वं देव्याश्च परमाद्भुतं महायुद्धो समारभ्ये दत्तं प्रार्थनया च यतो महालक्ष्म्याश्च मन्त्रं च शृणुतं कथयामि ते ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहेति परमाद्भुतं ध्यानं च सामवेदोक्तं शृणु पूजा विधिं मुने दत्तं तस्मै कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते सहस्रोदलपद्मस्थां पद्मनाभो प्रियां सतीं पद्मालयां पद्मवक्त्रां पद्मपत्राभिलोचनाम् सहस्रोदलपद्मभ्यां सहस्रोदलपद्मस्थां अपद्मनाभो प्रियां सतीं पद्मालयं पद्मवक्त्रां पद्मपत्राभिलोचनाम्। ओम नमः शिवाय। पद्मपुष्प प्रियां पद्मो पुष्पतल्पाधीशायिनीं पद्मिनी पद्महस्तां च पद्ममाला विभूषितं पद्मपुष्प प्रियां पद्मो पुष्पलता पद्मपुष्प प्रियां पद्मो पुष्पतल्पाधीशायिनीं पद्मिनीं पद्महस्तां च पद्ममाला विभूषितां पद्मभूषण भूषाढ्यां पद्मशोभा विवर्धिनीं पद्मावतीं प्रपश्यन्तीं सस्मितां ताम भजे मुदा। ओम नमः शिवाय। चंदनाष्टोदले पद्मे पद्मपुष्पेण पूजयेत गणं संपूज्य दत्त्वा चैवोपचाराश्च षोडशा तथा स्तुत्वा च प्रणमे साधको भक्तिपूर्वकं कवचं श्रूयतां ब्रह्मान् सर्वसारं वदामि ते। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच शृणु विप्रेन्द्र
शृणु विप्रेन्द्र पद्मायां कवचं परमं शुभं पद्मनाभेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपद्मके सम्प्राप्य कवचं ब्रह्मा तत्पद्मे सस्रजे जगतो पद्मलया प्रसादेन पद्मालया प्रसादेन स लक्ष्मी को बभूव सः पद्मालया वरं प्राप्य पद्माश्च जगतां प्रभु पद्मेन पद्मकल्पे च कवचं परमाद्भुतं दत्तं सनत्कुमाराय विप्रपुत्राय धीमते कुमारेण च यद्दत्तं पुष्कराक्षाय नारद यद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सर्वसिद्धेश्वरो महान् परमैश्वर्य संयुक्ताः सर्वसम्पत्समन्वितः यद्धृत्वा च धनाध्यक्षः कुबेरश्च धनाधिपः स्वयंभुवो मनु श्रीमान् पठनाद्वारणाद्यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः प्रिय व्रतोत्तान पादो लक्ष्मीवंतो यतो मुने प्रथुः पृथ्वीपति सद्यो ह्याभवद्धारणाद्यतः कवचस्य प्रसादेन स्वयं दक्षः प्रजापति धर्मस्य कर्मणां साक्षी पाता यस्य प्रसादतः यद्धृत्वा दक्षिणे बाहो विष्णुः क्षीरोदसायितः भक्त्या विद्यते भक्त्या विधत्ते कंठे चा अशेषो नारायणांशकः यद्धृत्वा वामनं लेभे कश्यपश्च प्रजापतिः सर्वदेवाधिपः श्रीमान् महेन्द्रो धारणाद्यतः राजा मरुतो भगवान् भवद्धारणाद्यतः त्रैलोक्याधिपति श्रीमान् नहुषो यस्य धारणातो विश्वं विजिज्ञे खड्वांगो अपठनाद्वारणाद्यतः मुचुकुंदो यतः श्रीमान् धात्र तनयो महानो सर्वसंपत्प्रदस्यास्य कवचस्य प्रजापति और श्री ऋषि छंदश्च बृहति देवी पद्मालया स्वयं धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तिता पुण्यबीजं च महतां कवचं परमाद्भुतम् ओम ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे मातु मस्तकम् ओम ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकम् श्रीं मे पातु कपालं च लोभिने श्रीं श्रियै नमः ओम श्रीं श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतुः ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा मे पातु नासिकाम ओम श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तान् सदावतुः ओम श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरन्ध्रं सदावतुः ओम श्रीं नारायणेशाय मम कंठं सदावतु ओम श्रीं केशवकान्ताय मम स्कन्धं सदावतुः ओम श्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं सदावतुः ओम ह्रीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदावतुः ओम श्रीं मो कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं सदावतु ओम ह्रीं श्रीं श्रियै स्वाहा च मम हस्तौ सदावतु ओम श्रीनिवासकान्तायै मम पादौ सदावतु ओम ह्रीं श्रीं श्रियै स्वाहा सर्वांग मे सदावतु ओम श्रीनिवासकान्तायै मम पादौ सदावतु ओम ह्रीं श्रीं श्रियै स्वाहा सर्वांग मे सदावतु प्राच्यां पातु महालक्ष्मी राग्नेयां कमलालया पद्मां मा दक्षिणे पातु नैऋत्यां श्रीहरिप्रिया पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु सा स्वयं उत्तरे कमला पातु चैसान्याम सिंधु कन्यका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायणी चा पातूर्ध्व मधो विष्णु प्रियावतु सततं सर्वतः पातु विष्णु प्राणाधिका मम गुरुमभ्यर्च्य अविधिवत कवचं धारयेत यः कंठे वा दक्षिणे बाहो सा शीघ्रा श्रीमान् प्रजाप्रति जन्मनि गुरुमभ्यर्च्य अविधिवत कवचं धारयेत यः कंठे वा दक्षिणे बाहो सा श्रीमान् प्रति जन्मनि
अस्ति लक्ष्मी ग्रहे तस्य निश्चला सत्पुरुषम् और देवेन्द्रश्चासुरेन्द्रश्च असौवध्यो निश्चितं भवेत् सः सर्वपुण्यवान् धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षिता और सा स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोह भयैरपि गुरुभक्ताय शिष्याय शरण्याय प्रकाशयेत्। ओम नमः शिवाय। इदं कवचमाज्ञात्वा इदं कवचं ज्ञात्वा जपेद लक्ष्मी जगत प्रसूम कोटि संख्या प्रजप्तोपि नामंत्रा सिद्धिदायकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 38वां अध्याय। पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध तथा महालक्ष्मी कवच का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे ब्राह्मण, राजा सुचंद्र का वध हो जाने पर राजाओं का शिरोमणि पुष्कराक्ष 3 अक्षौहिणी सेना के साथ परशुराम से युद्धार्थ वहां पर आ पहुंचा। यह राजा सुचंद्र का पुत्र तथा सूर्यवंशी था। यह देवी महालक्ष्मी का सेवक लक्ष्मीवान तथा सूर्य के समान प्रभाववान था। इसके कंठ में महालक्ष्मी का मनोहर कवच बंधा हुआ था। यह त्रैलोक्य विजयी तथा परम ऐश्वर्यवान कवच था जो उसके गले में बंधा हुआ था। इस राजा को देखकर सभी रेणुका पुत्र गण नाना शस्त्रधारी होकर उससे युद्ध करने के लिए वहां पर आ गए। तब पुष्कराक्ष ने अपने बाण जाल से उनको आवृत कर दिया, परंतु रेणुका पुत्रों ने उस बाण जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, रेणुका पुत्र परशुराम के बंधुओं ने 5 बाण से राजा के रथ, 5 बाण से सारथी तथा 10 बाण से रथ के अश्वों को नष्ट कर दिया। इन ब्राह्मणों ने 7 बाणों से राजा का धनुष, 5 बाणों से उसका तूणीर और तरकस तथा शिव प्रदत्त त्रिशूल से उसके भ्रात वर्ग का भेदन कर दिया, अतः उनको मार गिराया। इन वीरों ने अनायास पुष्कराक्ष की 3 अक्षौहिणी सेना का वध करके पुष्कराक्ष के विनाशार्थ भगवान शिव का त्रिशूल का प्रहार उस पर किया। तथापि यह त्रिशूल जाकर राजा के कंठ की कमल माला बन गया। इससे वे ब्राह्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने अग्निवत प्रज्वलित सदा मुदगर गदा मुदगर शक्ति पारिग भुसुंडी का प्रहार राजा पर किया, तथापि राजा के शरीर का स्पर्श करते ही ये सभी चूर्ण विचूर्ण समान हो गए। हे महामुनि नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह देखकर वे सभी रेणुका पुत्र परशुराम के भाई अत्यंत विस्मयाभिभूत हो गए। उसी समय कार्तवीर्य राजा ने रथ, धनुष, अस्त्र शस्त्र तथा सेना को स्वयं वहां भेजा। हे नारद, इस महाबली राजा ने तब रथ पर बैठकर अत्यंत घोर सरजाल का वहां विस्तार कर दिया। जब शस्त्रधारी ब्राह्मण वीर सरजाल निवारित करने लगे, तब राजा ने प्रस्वाप नास्त्र छोड़कर इन सबको निद्राभिभूत कर दिया। जब महाबली जामदग्न परशुराम ने भाइयों को निद्रित देखा तथा उनके अंगों को बाण आदि के प्रहार से क्षत विक्षत देखा, तब उन भ्रातागण को प्रबोधित करके अन्यत्र भेज दिया। तदंतर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा के वधार्थ अपने कुठार का तत्काल प्रयोग किया। इस कुठार से राजा के किरीट को काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया। महाबली परशुराम ने शीघ्रता से उसे पकड़ा तथा शिवदत्त त्रिशूल द्वारा मंत्र पढ़कर उसे राजा पर छोड़ दिया। वह त्रिशूल राजा के कुंडल को काटकर शिव जी के पास चला गया। यह देखकर राजा पुष्कराक्ष ने पुनः परशुराम के वधार्थ बाणों का जाल फैला दिया तथा रेणु के परशुराम ने उसे खेल खेल में ही काट दिया। इसके बाद अनेक अभिमंत्रित शस्त्रों को क्रमशः परशुराम के विरुद्ध छोड़ा, तथापि भार्गव परशुराम ने उनको अनायास ही काट दिया। तब महाशस्त्रधारी परशुराम ने संधान करके
उस राजा पर अनेक शस्त्रों से प्रहार किया, तथापि राजा पुष्कराथ ने उन सबको अनायास ही काट दिया। यह देखकर परशुराम कुपित हो उठे। उन्होंने मंत्राभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे राजा ने भी संधान करके उसे अपने द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उस दिव्यास्त्र को निवृत्त कर दिया। इस पर परशुराम ने कुपित होकर पाशुपत के अतिरिक्त अन्य समस्त अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु राजा पुष्कराक्ष ने उन सबको काट दिया। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह देखकर परशुराम ने स्नानोपरांत भगवान शिव के समक्ष नतसित होकर पाशुपतास्त्र ग्रहण किया। तथापि तभी वहां भगवान नारायण ने वृद्ध वृप्य रूपी होकर वहां आगमन किया तथा परशुराम से कहने लगे। भगवान नारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण परशुराम से कहते हैं, हे भृगुनंदन, हे परशुराम, तुम तो ज्ञानी गणों में श्रेष्ठ हो। यह क्या कर रहे हो? तुम सामान्य व्यक्ति की तरह एक मनुष्य का नाश करने के लिए पाशुपतास्त्र छोड़ रहे हो। यह सर्वसंहारक अस्त्र छोड़े जाने पर एक श्री कृष्ण को छोड़कर समस्त विश्व को तत्काल भस्म कर देगा। इस पाशुपतास्त्र पर भगवान का चक्र सुदर्शन भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। यह सभी अस्त्रों का मर्दन करने वाला है। इस त्रैलोक्य में भगवान का सुदर्शन तथा भगवान शिव का पाशुपत सभी अस्त्रों में प्रधान है। हे ब्राह्मण, हे परशुराम, इस पाशुपत को रख दो तथा मेरा वचन सुनो। इस उपाय से तुम महाबली राजा पुष्कराक्ष पर विजय लाभ प्राप्त कर सकोगे। तुम अभिजित कार्तवीर्य को किस उपाय से जीत सकोगे, यह सब मैं कह रहा हूं, तुम वह सब सावधानी से श्रवण करो। महालक्ष्मी का कवच त्रैलोक्य दुर्लभ है। उसे पुष्कराक्ष ने साविधि भक्ति पूर्वक अपने कंठ में धारण किया हुआ है। यह परम अद्भुत कवच परम दुर्गति नाशक है। उस पुष्कराक्ष के पुत्र ने दुर्गति नाशिनी देवी का परम अद्भुत कवच दक्षिण बाहु में भी बांधा है। ये दोनों इस कवच के रहते अविजित हैं। उनको विश्व में तथा त्रैलोक में कोई भी जीत नहीं सकता है, अपितु ये दोनों कवच के प्रभाव से विश्व को विजित कर सकने में समर्थ हैं। त्रस्त बुद्धि परशुराम ने जब ब्राह्मण का यह वचन सुना, तब वे हृदय से दुखी स्थिति में उन ब्राह्मण से कहने लगे। परशुराम कहते हैं, हे महाप्राज्य, इस ब्राह्मण रूप में आप कौन हैं, मुझे ज्ञात नहीं है। कृपया अपना यथार्थ परिचय मुझसे कहने की कृपा करें, तब आप राजा के यहाँ भिक्षार्थ जाएं। ओम नमः शिवाय। जामदग्नि पुत्र परशुराम का वचन सुनकर ब्राह्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे परशुराम, मैं विष्णु हूँ। इसके बाद वे भिक्षार्थ राजा के गृह में गए। वहाँ पुष्कराक्ष तथा उनके पुत्र से उन्होंने कवच भिक्षा रूपेण मांग लिया। विष्णु माया से मोहित उन दोनों ने वृद्ध ब्राह्मण को अपना अपना कवच भिक्षा के रूप में दे दिया। तब भगवान श्री विष्णु कवच लेकर वैकुंठ चले गए। तब नारद कहते हैं, हे महामुनि, हे नारायण, पुष्कराक्ष को यह महालक्ष्मी कवच किससे प्राप्त हुआ था? उसके पुत्र को दुर्गति नाशिनी दुर्गा का कवच किसने दिया था? इन दोनों कवच का मंत्र क्या है? इसे सुनने हेतु मुझे अत्यंत कौतूहल हो रहा है। हे जगत गुरु, आप वह सब मुझसे अपने श्री मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में सनत कुमार ने ही महालक्ष्मी का दशाक्षर मंत्र कवच, गोप्य स्तव, उसका महात्म्य, साम वेदोक्त देवी का ध्यान एवं मनोहर पूजा विधि पुष्कराक्ष को प्रदान किया था, तथा दुर्वासा ने दुर्गा कवच, गोपनीय दुर्गा स्तुति, दशाक्षर मंत्र पुष्कराक्ष के पुत्र को प्रदान किया था। देवी दुर्गा ने उस अद्भुत कवच को बाद में सुनना। घोरतर युद्ध काल में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना के अनुसार जो दिया गया था, उस महालक्ष्मी के मंत्र आदि को मैं अभी तुमसे कहता हूँ, उसका श्रवण करो। ओम श्रीं कमलवासिन्य स्वाहा। यह अतीव अद्भुत महालक्ष्मी मंत्र है। सनत कुमार ने इसे श्रीमान पुष्कराक्ष को देकर साम वेदोक्त ध्यान तथा पूजा विधि भी पुष्कराक्ष को प्रदान किया था। जो मैं आपसे कहता हूँ उसका ध्यान है। ये देवी महालक्ष्मी सहस्त्र दल कमल पर स्थित हैं। ये पद्मनाभ विष्णु की प्रेयसी हैं। वे कमलालया पद्ममुखी कमल के समान मुख वाली हैं। उनको पद्म पुष्प प्रिय है। उनके नेत्र पद्म पत्रवत विशाल हैं। वे पद्म पुष्प
सैया पर शयन करती हैं। वे स्वयं पद्मिनी हैं, उनके हाथ में पद्म है, गले में पद्ममाला है, वे नाना भूषण भूषिता हैं। वे पद्मों की शोभा का वर्धन करने वाली तथा सर्वदा पद्म कानन का अवलोकन करती हैं। उन सहास्य बदना हंसते हुए मुख वाली महादेवी का सानंद भजन अर्थात ध्यान करता हूँ। जिसे चंदन से अष्टदल कमल अंकन करें बनाएं, उसका कमल पुष्प से पूजन करें। इसके बाद गणों की पूजा करके 16 उपचार से देवी की पूजा करें। इसके बाद महालक्ष्मी की भक्ति भावेन स्तुति करके साधक उनको भावपूर्ण प्रणाम निवेदित करें। हे ब्राह्मण, अब समस्त सार रूप कवच श्रवण करो। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, सर्वप्रथम पद्मनाभ प्रभु ने यह कवच अपने नाभि कमलस्थ ब्रह्मा को प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने यह कवच पाकर उस नाभि पद्म पर स्थित रहते हुए समस्त जगत की सृष्टि किया था। उन्होंने पद्मालया से वर पाकर लक्ष्मी युक्त स्थिति प्राप्त किया। पद्मयोनि ब्रह्मा देवी पद्मालया की ही कृपा तथा वरलाभ करने के कारण जगत के प्रभु और रचयिता हुए। तब पद्मकल्प में उन्होंने अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार को यह अत्यंत अद्भुत कवच प्रदान किया था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, सनत कुमार ने इसे पुष्कराक्ष राजा को धारण तथा पाठ हेतु प्रदान किया था, जो इसके प्रभाव से सर्व सिद्धीश्वर, परम ऐश्वर्यवान, सर्व संपत्ति युक्त एवं सबके प्रभु हो गए। इसे धारण करने से कुबेर धनाधिप हो गए। इसके पाठ से तथा इसको धारण करने से स्वयंभू मनु श्रीमान कहलाए। हे मुनीश्वर, हे नारद, इसे धारण करके तथा इसका पाठ करने से प्रियवत तथा उत्तानपाद राजा लक्ष्मीवान हो गए तथा इसे धारण करने और इसका पाठ करने से राजा पृथु सद्या अर्थात एक ही दिन में पृथ्वीपति कहे गए। स्वयं दक्ष इसी कवच के प्रभाव से प्रजापति बने तथा इसी की कृपा से धर्म भी कर्मों के साक्षी हो गए। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसी कवच को भगवान श्रीहरि विष्णु ने दाहिनी बाहु में बांधा था तथा क्षीर सागर साई कहलाए। नारायणांश से जन्मे शेषनाग भी इसे भक्ति के साथ अपने कंठ में धारण करते हैं। इसे धारण करने से ही वे प्रजापति कश्यप को वामन प्रभु पुत्र रूपेण प्राप्त हुए। इसको ही धारण करने के कारण इंद्र सभी देवताओं के अधिपति हो गए। भगवान मरुत इसे धारण करके राजा बने। श्रीमान नहुस इसको धारण करके तथा इसका पाठ करके त्रैलोक्य के अधिपति हो गए थे। राजा खटवांग इसका पाठ करके तथा इसको गले में धारण करके विश्व संसार विजेता बन सके तथा इसी के प्रभाव से मानधाता नंदन मुचकुंद राजा श्रीपति हो गए थे। हे नारद, इसका विनियोग इस प्रकार है। हे सर्व संपत प्रदा इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। छंद है बृहति, इसके देवी हैं भगवती पद्मालया। धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ इसका विनियोग अर्थात प्रयोग करें। यह परम अद्भुत कवच पुष्प बीज रूप परम अद्भुत है। हे नारद, यह कवच है। ओम ह्रीं कमलवासिन्य स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम श्रीं कमलवासिन्य स्वाहा, मेरे कपाल की रक्षा करें। ओम श्रीं श्रिय नमः, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। ओम श्रीं श्रिय स्वाहा, मेरे कर्णद्वय की रक्षा करें। ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा, मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम श्रीं पद्मालयाय स्वाहा, मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करें। ओम श्रीं कृष्ण प्रियाय स्वाहा, मेरे दंत रंध्रों की रक्षा करें। ओम श्रीं नारायणेशाय स्वाहा, मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीं केशव कांताय नमः, मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम श्रीं पद्म निवासिन्य स्वाहा, मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं संसार मात्रै स्वाहा, मेरे वक्ष की रक्षा करें। ओम श्रीं मूं कृष्णकांताय स्वाहा, मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं श्रिय स्वाहा, मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम
ओम श्रीनिवास कांताय स्वाहा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं श्रिय स्वाहा मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें। पूर्व दिशा में महालक्ष्मी मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में कमलालया देवी मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में पद्मा मेरी रक्षा करें। नैऋत्य कोण में श्री हरिप्रिया मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में पद्मालया मेरी रक्षा करें। वायु कोण में स्वयं में, उत्तर दिक में कमला, ईशान कोण में सिंधु कन्या मेरी रक्षा करें। ऊर्ध्व में नारायणी मेरी रक्षा करें। अधः में विष्णु प्रिया, चतुर्दिक विष्णु प्राणाधिका सता मेरी रक्षा करें। हे वत्स, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह मैंने सर्व मंत्र विग्रह रूप कवच तुमसे कह दिया। यह सर्व ऐश्वर्य प्रद कवच अतीव अद्भुत है, जो पुण्य फल स्वर्ण का पर्वत ब्राह्मणों को दान करने से मिलता है, उसकी तुलना में अत्यधिक फल की प्राप्ति इस कवच के पाठ से मिलती है। साविधि गुरु की सम्यक पूजा करके यह कवच धारण करें। इसे कंठ बाहु में बांधने वाला प्रत्येक जन्म में श्रीमान होता है। देवी कमला उसके ग्रह में 100 पीढ़ी तक अचला रूप में निवास करती हैं। वह व्यक्ति देवराजों तथा असुर राजों से भी अवध्य माना जाता है, ऐसा निश्चित है। ओम नमः शिवाय। वह व्यक्ति सर्व पुण्यवान श्रीमान होकर सभी यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जिसने गले में यह कवच धारण किया, उसने तो सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लिया। इसे भय, लोभ, मोह के वश में होकर जिस किसी को भी प्रदान नहीं करना चाहिए। अपने गुरु भक्त शिष्य को इसे प्रदान करें, जो आश्रय प्रदान करने के योग्य लगे। इस कवच का ज्ञान लाभ किए बिना जो कोई जगन माता महालक्ष्मी का जप करता है, वह 1 कोटि जप द्वारा भी इस मंत्र सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे श्री लक्ष्मी मोचक कवच वर्णनम नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।